वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है, एक्सरसाइज 7.2 का इंटीग्रल है क्लास 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो जनरली 7.2 में हम क्या देखते हैं अभी तक कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो सब्स्टिट्यूशन पर ही है, ज़्यादातर किस चीज़ पर है, सब्स्टिट्यूशन पर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ ट्राई करेंगे। देखो साइन 2x है, ऑलरेडी गिवन है, और ये कॉस 2x है। तो ये क्वेश्चन देख करके वी कैन रिकॉग्नाइज दैट कि हियर वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, तो लेट t इक्वल्स टू साइन 2x। बात समझ में आ रही है? तो it depends on your practice. If you are practicing more and more, then your recognizing power will be high. Okay, and when you are saying after seeing the question of any question of integral, either differentiation, you will be easily handle it. Okay, so it depends on your practice. तो first question is this. okay, तो 2x now differentiate it dt by dx। यदि differentiate करते हैं तो ये क्या होता है, साइन को करो पहले डिफ्रेंशिएट, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो x यहाँ क्या है, 2x है, x का काम यहाँ क्या कर रहा है, 2x, तो cos 2x हो जाएगा इनटू, अब 2x का डिफ्रेंशिएशन करो तो 2 हो जाएगा, यानी कि dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos 2x, है ना। तो यहाँ से अपन लोग dt बाई 2 इक्वल टू cos 2x dx लिख सकते हैं। अब देखो वही तो हमें चाहिए था, यहाँ cos 2x dx है यहाँ पे, और यहाँ पे भी cos 2x dx हमारे पास आ गया। तो cos 2x dx को रिप्लेस करके, cos 2x dx को रिप्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, dt बाई 2 पुट करने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x है ना, cos 2x dx था। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। इसको किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, तो भाई dt बाई 2। तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt बाई 2। बात समझ में आ गई, dt बाई 2 होगा क्यों, ठीक है, dt बाई 2 तो यहाँ पे होगा ही। और एक चीज़ हम एज्यूम किए हैं कि t इक्वल्स टू साइन 2x है, साइन 2x इक्वल्स टू क्या है, t। तो हम इसके अंदर भी क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट है 2, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इसको हम t का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, dt। अब नॉर्मल जो इंटीग्रेशन में अपन लोग डिफरेंट जो फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं वो इस यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि t का पावर 1/2 प्लस 1, नीचे में भी 1/2 प्लस 1 एक कांस्टेंट कोई आएगा, है ना। तो 1/2 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, नीचे में भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो 1/2, देखो ये 2/3 हो जाएगा, इंटू टी का पावर 3/2 प्लस c। अब हम t किसको एज्यूम किए थे, साइन 2x को, यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो 1/3 और t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन 2x का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में भी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम फॉर्मेट का है, ठीक है ना, सेम चीज़ का है। 28 को देखो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई √1 प्लस साइन एक्स। अच्छा देखो, जो यदि प्रैक्टिस कर रहा होगा क्वेश्चन का, उसे देखते हुए समझ में आ गया होगा, यहाँ सब्सटीट्यूट हम किसको करने वाले हैं, लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें cos x देगा, और cos x देगा तो dx कंबाइंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का cos x। तो dt इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x dx। बात समझ में आ गई।
और cos x dx को यहाँ पे हम कंबाइन करके क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, और इसके अंदर में t लिख सकते हैं। यहाँ पे एज्यूम किए हम इसको, हम क्या किए हैं, एज्यूम किए हुए हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स, और cos x dx को हम क्या लिख देंगे, dt। अब हम क्या करते हैं, इसको यदि देखो तो रूट टी को हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो t का पावर माइनस ऑफ 1/2 dt होगा। ठीक है, होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट नॉर्मल इंटीग्रेशन का रूल लगा दो, तो t का पावर -1/2 ऐड हो जाता है, ऊपर नीचे +1 होता है, +1 एक कांस्टेंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2, और नीचे भी 1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस सी, और 1/2 क्या होता है, रूट टी प्लस सी। ठीक है, और रूट टी होता है, तो टी को हम किस क्या ये किए थे, तो अंडर रूट टी इक्वल्स टू क्या था, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। देख लेना सही आंसर है नहीं, सही होगा मेरे ख्याल से। तो हमारा एक जो 28 का आंसर है ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा 28 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 29 पर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखो 29 में क्या है, सेम काम करना है, 29 को भी इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। यहाँ थोड़ा सा ये करना है, ठीक ना, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, ठीक है, तो इधर भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये बहुत ही मतलब कि मजेदार क्वेश्चन है। कैसे है ना, यहाँ पे दो टर्म हमें दिख रहा है, यदि तुम्हें दिख रहा हो तो एक क्या दिख रहा है, कॉट एक्स, और एक जो दिख रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना। कहने का मतलब कि ये ब्रैकेट में यदि हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, देखना देखना यहाँ पे कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। तो यदि तुम यहाँ पहला चीज तो कॉट, देखो यहाँ एक चीज देख के और क्लियर समझ में आ रहा है कि कॉट एक्स को तो ऐसे भी हम नहीं ये टी एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसको एज्यूम करने से हमारा लॉग वगैरह इधर है, कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम एज्यूम तो इसी को करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मान के चलो कि इधर टर्म कोई और सा दूसरा टर्म रहता है इसके जगह पे या इसके जगह पे, तो फिर हम कैसे वो काम करते हैं। तो एक चीज देखो, यदि हम इसको टी एज्यूम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सोचना है, हम थिंकिंग प्रोसेस बता रहे हैं किस तरीके से सोचना है। यदि हम इसको टी मानते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है ना, माइंड में किस तरीके से चेक करते हैं किसको सब्सटीट्यूट करना, वो चीज़ हम बता रहे हैं। तो इसको यदि हम क्या कर लिए, टी एज्यूम कर लिए, किसे, इसे हम क्या कर लिए, टी एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। अब देखो, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x होता है, यानी कि 1/sin x है, और sin x को करेगा तो cos x। देखो तो cos x बाई sin x क्या होता है, cot x। तो cot x इधर दिख गया हमें, cot x dx कंबाइन हो जाएंगे आपस में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है, पुट करना, क्योंकि थोड़ा सा भी हमें मान के चलो यही एक्सप्रेशन बड़ा सा रहता है तो हमें थोड़ा सा क्लू मिलता है कि हाँ इधर कुछ कंबाइन होता हुआ दिख रहा है इसके साथ, तो तब पर भी हम इसको टी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टी सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट टी इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स का 1/sin x और sin x का cos x। तो ये क्या हो जाएगा, cot x, यानी कि डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, cot x, cos x बाई sin x क्या होता है, cot x। और हम यहाँ से अब dx को क्या कर देंगे, इस साइड लेकर आ जाते हैं, है ना। इसको क्या किए हम, इस साइड लेकर आ गए, तो हमारे पास सब्सटीट्यूट क्या करना है, cos से cot x dx, यानी कि हम
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आओ तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ sin x cot x dx हुआ, इन दोनों को कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करके इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दो और इसके जगह पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा dt, है ना। और हम यहाँ से log ऑफ इसको भी हटा सकते हैं, log ऑफ sin x को, और इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटा दो। क्यों हटाए, क्योंकि इसको भी हम t अज्यूम किए हुए हैं, इसको भी हम क्या किए हुए हैं, t अज्यूम किए हुए हैं, यानी कि t dt, यानी कि जो फाइनल आया हमारा t dt हो गया। बात समझ में आ गया। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर 1 प्लस 1/1 + 1 प्लस में कोई कांस्टेंट, दैट इज t स्क्वायर बाई 2 + c, और t हमारा पास जो है वो क्या है 1/2 इंटू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या है, log ऑफ sin x है, इसका स्क्वायर प्लस में c, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, देन वी कैन इजिली सॉल्व आवर क्वेश्चन, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी इजी है, dx के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। भाई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास, तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि इसको t अज्यूम करो। क्यों t अज्यूम करेंगे भाई, तो 1 तो 0 दे देगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो आ रहा है, साइन एक्स ds कंबाइन हो जाएगा, तो लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस cos x, तो dt बाई dx इक्वल्स टू क्या होता है 0 प्लस ऑफ cos x का माइनस साइन x, यानी कि dt बाई dx जो हमारे पास है वो क्या हो गया माइनस साइन x, यानी कि माइनस ऑफ dt इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं साइन x dx। ठीक, अब हम इसको अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन है ना साइन x 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स को कंबाइन करके क्या लिख देंगे माइनस ऑफ डी टी, है ना। यानी कि और नीचे में ये तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t अज्यूम किया हुआ है, t 1/t मान लो इधर, और इसको कंबाइन करके टोटली माइनस ऑफ डी टी आएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/t dt। बात समझ में आ रहा है, 1/t dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और 1/t dt का क्या होता है, log x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ log t प्लस c, ठीक ना। t का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि माइनस ऑफ log ऑफ mod t क्या है 1 प्लस cos x प्लस c, ये हमारे पास जो आंसर आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट। चलते हैं अब 31 पर। चलो तो 31 है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन करने का, ठीक ना, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा है, फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करो, नीचे में क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन हम पीछे किए थे साइन एक्स, देखो यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब टी स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर की ओर भेज देंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ टी का पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बस कर देना है सॉल्व, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो कर देते हैं इसे सॉल्व, लेकिन हम मेरे को लगता है कर लोगे, ठीक ना, ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट करना, देन आई कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से ट्राई करना, बस नीचे ये आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम t अज्यूम करोगे 1 प्लस कॉस एक्स को, जब पुट करोगे तो ये तुम्हारा स्क्वायर आएगा इधर, बाकी स्क्वायर आएगा तो इसको ऊपर भेज दो तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हो गया होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इधर देखो क्या करेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूट हम अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस पोजीशन में क्वेश्चन को दिया हुआ है ना कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो सोचने के लिए हम क्या करेंगे पहले कि इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे ना, इसको 1/1 प्लस, क्योंकि कुछ तो दिमाग काम करना चाहिए, तो हम इसको cos x बाई साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, और फिर से इसको क्या करते हैं, 1/sin x को हम ले लिए एलसीएम, sin x प्लस cos x हो गया। ठीक, फिर sin x ऊपर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना कि इसको एक काम करते हैं। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है हमें, ठीक ना, अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे sin x cos x दो दो टर्म है हमारे पास। तो दो दो टर्म है, यदि हम दो sin x रहता है ना तो प्लस माइनस cos x कर देते हैं। नहीं, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं ना कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में 2 डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि यदि दो sin x रहता तो प्लस cos x करते हैं, एक माइनस cos x, तो वहां से कुछ हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। तो इधर से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, sin x प्लस sin x, और नीचे में sin x प्लस cos x। ठीक है ना, क्योंकि दो, देखो sin x और sin x है दो, यदि ऑलरेडी हो जाए तो प्लस माइनस cos x कर देंगे, प्लस cos x एक बार माइनस cos x, तो फिर प्लस माइनस तो बात बराबर है, जीरो, यानी कट के उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं कि sin x में एक बार प्लस cos x करते हैं और एक sin x में माइनस cos x कर देते हैं। अभी भी तो इक्वेशन सेम ही है क्योंकि ये प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो sin x प्लस cos x। अब हम जानते हो क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे क्या चीज़, देखो 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है, तो हम क्या करते हैं sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि प्लस sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। सेपरेट कर दिए, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो ही रहा है कब से, है ना, dx ही है। ठीक, तो यदि हम अब क्या करेंगे, t अज्यूम करते हैं नीचे वाले को, तो cos x माइनस sin x कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा तेरी, ये देखो कितना फर्स्ट क्लास बन गया, ये तो 1 हो गया, सेम, ठीक है ना, सेम सेम हो गया ऊपर नीचे। तो यहाँ से ये तो सेम हो गया, तो हम क्या करते हैं कि फिर एक लाइन इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x dx। ठीक, अभी हम इधर वाला इरेज करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि 1/2 था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा cos x माइनस sin x, यानी कि साइन वाला में माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। अच्छा हम ये क्यों किए, देखो अभी क्योंकि हम अभी सब्सटीट्यूट करने वाले हैं नीचे sin x प्लस cos x को, और sin x प्लस cos x को सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन तो cos x देगा प्लस में, और cos वाला क्या देगा, माइनस sin x डिफ्रेंशिएट करने पर, तो वही प्लस माइनस में किए हैं कॉमन लेकर के, ताकि ये और dx कंबाइंड हो जाए। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x
बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका तो इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का x माइनस ऑफ हाफ। हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो अब इससे भी इरेज कर देते हैं, इसका भी अब कोई काम नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, t इक्वल्स टू साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स। तो डी टी इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये चीज़ यानी कि दिख रहा है ऊपर में जो एक्सप्रेशन यहाँ डी टी हमारा क्या गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 बाई, इसको तो टी एज्यूम किए हुए हैं साइन एक्स कॉस एक्स को, देखो यहाँ दिख रहा है ये टी एज्यूम किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा टी टी। इसको कंबाइन कर दो, इसको दिख रहा है, तो इसको कंबाइन करके टी टी लिख दिए। देखो एक चीज़ समझो, इसको इंटीग्रेट किया है ना, तो यहाँ पे हम मान लिए कोई कांस्टेंट आया है एक। इसको जब ऐसा नहीं कि इसको हम करेंगे तो नहीं आएगा, इसको भी हम किए हैं, यहाँ कोई कांस्टेंट आया है C1 मान लिए उसको, ठीक ना, C1 माने हुए हैं। तो फिर इसको फर्दर 1/2x प्लस C1 माइनस हाफ, इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 1/t dt का log t। ठीक, ये क्या हो जाएगा log t, ये हो जाएगा log mod t। इसका भी एक कोई आएगा कांस्टेंट C2, ठीक है। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस C1 माइनस 1/2 log t के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो, t किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, प्लस ऑफ C2। अच्छा, C1 C2 को कंबाइंड कर देते हैं, ये C1 है प्लस में ना, C2 के साथ ऐड, C1 C2 को एक साथ कर दिए हैं और दोनों को कंबाइंड करके हम C मान लेते हैं। तो यानी कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C। अब दोनों में देखो 1/2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ले लो कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो गया फाइनली ये हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33 को भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर, जानते हो किसके तरीके का है, जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ किए हैं ना इसमें, इस 32 वाले में, 1 प्लस कॉट एक्स वाले में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें भी। यानी कि 33 में यूज क्या करना है, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। 32 का जो टोटल कॉन्सेप्ट देखो सेम टू सेम, अभी हम सॉल्व करने के बाद तुम्हें बताएंगे भी कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ किए, टोटल एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखाएंगे कि हम उसका यूज़ किए हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अभी तो कुछ हमें यहाँ पे सूझ नहीं रहा है क्या करेंगे क्या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 1/1 माइनस tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, ठीक, dx। इधर एलसीएम लेने के बाद फाइनली क्या आ जाएगा, cos x बाई cos x माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यदि 2 cos ऊपर में हो जाए तो एक बार प्लस sin x कर देंगे, एक बार माइनस sin x कर देंगे। तो एक बार cos x माइनस sin x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस वाला फिर इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे उस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड भी कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 1/2, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x बाई cos x माइनस sin x dx। फिर हमारे पास क्या आएगा,
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x में देखो हम क्या करते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं sin x, एक बार cos x, दूसरे वाले में प्लस ऑफ sin x। देखो ये फर्दर अभी भी sin x कैंसिल होके तो कैंसिल हो जा रहा है, निकट जा रहा है, तो अभी भी इक्वेशन हमारा यही चीज़ है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस करने से हमारा इक्वेशन चेंज हो गया, कुछ चेंज अभी भी नहीं है, अभी भी वही इक्वेशन है जो हम यहाँ से फर्स्ट से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ sin x और प्लस में और माइनस में है, जीरो हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ पे हमारे है cos x माइनस साइन एक्स dx। अब हम क्या करते हैं, इसको cos x माइनस साइन एक्स को एक साथ करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, और प्लस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स को एक साथ करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ मज़े की बात यह है कि ये दोनों कैंसिल हो गया, वन हो गया, वन टाइम्स में कट गया। ठीक है ना, तो ये एक बार में कैंसिल हो गया। तो अब इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, है ना, एक इसको कॉपी करके एक इधर डाल दो, है ना, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा एक। ठीक, और एक dx। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, सेपरेट कर दिया। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो इजी दिख रहा है सबको कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ही है, तो ये x हो जाएगा, और प्लस कुछ कांस्टेंट देगा जिसको हम c1 मान लेते हैं, प्लस ऑफ हाफ। इसका क्या करेंगे, तो यदि मान के चलो कि हम नीचे वाले को t अज्यूम कर लेते हैं, तो cos x का क्या मिलेगा हमें, माइनस साइन एक्स का cos x। तो कुछ इधर से हमें दिख रहा है, माइनस माइनस दोनों में आ रहा है, कॉमन लेकर के कर लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स। तो हम देखो इसको हम पहले इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इधर। ठीक है ना, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि t इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज्यूम कर लिए, तो मान लिए डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देता है, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बात समझ में आई। और ये जो माइनस है इसको कर दो dt के साथ, जो माइनस है उसको किसके साथ कर दो, dt के साथ कर दो। तो जो हमारा फाइनल ये आया रिजल्ट, यही तो हमें चाहिए था। तो यही हमें चाहिए था, तो देखो इसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसको यदि हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ dt, और नीचे वाले को तो हम क्या किए हुए हैं, t एज्यूम किए हुए हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसको तो हम छोड़ देते हैं, नीचे वाले हम t एज्यूम किए हैं, और ये तो हमारा माइनस ऑफ dt दे रहा है। ठीक, तो माइनस है तो माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो इसको हटाओ यहाँ से, और ये माइनस हो गया बाहर में आकर के। ठीक, ठीक है, और ये हो गया 1/2 x प्लस c1, ये माइनस हाफ 1/t का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड t, और साथ में कोई एक कांस्टेंट देगा c2। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 x प्लस c1 माइनस ऑफ हाफ लॉग ऑफ मॉड t, किसको माने cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स प्लस c2।
तो ये हो गया 1/2x माइनस 1/2 C1 C2 को एक साथ कंबाइन कर देंगे, log ऑफ मॉड cos x माइनस sin x, और प्लस में c लिख दिए। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस log ऑफ मॉड cos x माइनस sin x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल एक आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे 32 में, कि हम यहाँ तो कॉटेक्स था तो पहले इसको हम क्या किए थे, ब्रेक डाउन करके cos x बाई साइन एक्स लिखे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, साइन एक्स cos x बाई साइन एक्स लिखे थे। उसके बाद 2 से उधर भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई किए थे, इस वाले में भी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। और आंसर भी देखो दोनों का सेम सिमिलर टाइप में आ रहा है, ठीक ना, दोनों का। तो ये सिमिलरिटी, इस तरीके से सिमिलरिटी भी खोजना है कि हाँ क्वेश्चन में हो सकता है कि दोनों का अप्रोच सेम हो, तो सेम अप्रोच वाले क्वेश्चन दिमाग में भी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। देखो बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक ना, ये फर्स्ट बार करोगे तो हो सकता है कि नहीं अप्रोच हो पाए। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये है, इसीलिए बोलते हैं कुछ क्वेश्चन से सीखना भी है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक। और कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद यदि इंटीग्रेशन चाहे तो तुम्हें फंसा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इतना प्रैक्टिस है तो हम लोग भी क्या होते हैं कि क्वेश्चन फंस सकते हैं। क्वेश्चन आता है वैसा वैसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है कि हम लोग भी कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। हम लोग से भी कभी कभार क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इंटीग्रेशन उसी तरीके का है, कितना भी प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि मतलब सारा प्रोसेस ही बंद कर देगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखो क्या करना है, सिर्फ अप्रोच को देखते रखना और एक मान के चलना कि इसको रट लेना कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो एक अप्रोच हमारा ऐसा भी है कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मान के चलो कि हमें ये क्वेश्चन को देख लो, इसके सॉल्यूशन को देखना, और तुम्हें कोई नया क्वेश्चन दे, तो तुम नए क्वेश्चन में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको अप्लाई करोगे, फिर इसको अप्लाई करोगे, फिर देखते हैं इसको, फिर देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किए थे इस तरीके से, फिर याद पड़ेगा कि अच्छा हम एक क्वेश्चन इस अप्रोच से किए थे। तो हम अब तक जितने क्वेश्चन पढ़े थे सारे का अप्रोच क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हो सकता है किसी एक से सॉल्व हो जाए। तो इसको भी उसी तरीके से रखना कि रट के रखना कि हाँ किसी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट के, इसके अप्रोच को, इसके हम यूज कर सकें, ठीक है ना। तो इधर में है √10x, ठीक। तो नीचे में हम जानते हो क्या करेंगे, इधर में हम sin x है हमारे पास ना, हम इसको डिवाइड कर देते हैं cos x से, और यहाँ cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक cos x हमारे पास पहले से है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, √10x ऊपर में है, नीचे में भी ये 10x बन गया, और ये क्या बन गया, cos स्क्वायर x। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ लेकर जा रहा है। यहाँ पे cos स्क्वायर फॉर्म किया है, ये फिर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x होगा, और ऊपर से 10x कटेगा, क्योंकि sec स्क्वायर x में इंटीग्रेट करना इजी होता है, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो ये क्वेश्चन हमें वहां घुमा कर ले जा रहा है। देखो ये देख कर ही समझ में आ गया है कि क्वेश्चन 10x में है, साइन cos x, तो भाई हम इधर उधर करके क्या करेंगे, इसको हम वहां पे लेके जाएंगे, sec स्क्वायर x के पास में लेकर जाएंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करो तो cos स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और नीचे से इसको कैंसिल करो, यानी कि ये जब कट पुट होगा तो ये रूट में हो जाएगा ये, ठीक। तो इसको रूट में डाल दो 10x dx। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा, ठीक है। तो हम लेट t इक्वल टू क्या लेंगे, 10x लेंगे। समझ में आया क्यों लेंगे, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर
x होता है tan x का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ से हम क्या कर देंगे dt बाई डी एक्स, यानी कि dt इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। बात समझ में आया क्यों हम यहाँ पे आए थे, इसके कारण से, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर फिर से। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या करते हैं कंबाइंड कर लेते हैं, उसके जगह पे टी टी पुट कर दो, और नीचे में tan x है तो अंडर रूट में tan x को हम क्या एज्यूम किए हैं t, तो t कर दो, यानी कि 1 अपॉन टी का पावर 1/2 dt है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t का पावर माइनस हाफ dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में कोई कांस्टेंट होगा, तो फर्दर तुम लिखना चाहोगे तो ये t का पावर हाफ और इधर भी हाफ प्लस c, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस c, तो यानी कि 2 रूट t किसको माने हैं tan x को, बात समझ में आया, tan x को और प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 34 का आंसर ये रहा हमारे पास। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर। 35 पर देखो ये क्वेश्चन हमें खुद हिंट दे रहा है कि तुम्हें किस तरीके से करना है। 35 वाला क्वेश्चन हमें खुद दे रहा है, क्योंकि देखो इधर में log x दे रखा है और एक कांस्टेंट दे रहा है इसके साथ, और 1/x फॉर्म में कुछ दिया है। हमें डायरेक्ट हिंट दे रहा है कि तुम क्वेश्चन को इसे सब्स्टिट्यूट करो, इस क्वेश्चन में तुम इसे सब्स्टिट्यूट कर लो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो हमें क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कि तुम 1 प्लस log x को t मानो, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है 0 दे देगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और 1/x dx कंबाइंड हो जाएगा फर्दर। तो क्वेश्चन ही हमें हिंट देता है, यदि हम प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर तो हम क्या कर पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, कुछ क्वेश्चन देखो कितना भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वी विल स्टक देयर, ओके, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन we can solve easily, we get the idea to solving the most of the question in integration। तो प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे देखो हमें खुद दे रहा है क्वेश्चन में हिंट कि तुम t एज्यूम करो किसको 1 प्लस log x को, तो यानी कि dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हमारे पास आएगा इज तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x, यानी कि dt इक्वल टू 1/x dx, है ना। तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में एज्यूम में पुट कर दो, तो 1/x dx इधर कंबाइन हो जाएगा, ये तो है ये, और इसको तो 1 प्लस log x को t माने हैं तो t का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस log x का स्क्वायर है क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा dt, तो t स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेट करने पर प्लस में कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/t³ प्लस c, तो t किसको माने हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, t माने हैं 1 प्लस log x को इसका क्यूब हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। प्रोसेस देखो आंसर पर नहीं जाओ, किस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसका तो सॉल्यूशन तो याद रखना ही है, याद रखना है, रटना है, समझना है, याद भी रखना है साथ में इंटीग्रेशन में, और साथ साथ ये भी समझते चलना है कि हाँ क्वेश्चन को किस तरीके से सोचा जा रहा है, किस तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्टार्ट दिया जा रहा है, यानी किस तरीके से सॉल्यूशन को स्टार्ट किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है स्टार्टिंग में कि हाँ इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्या सेम है देख लो, यहाँ पे भी क्या करना है इसी को अज्यूम कर लो। इस बार देखो x आ गया अंदर में, तो x आया है तो देखो इधर बाहर में x प्लस 1 भी आया हुआ है, और ये x प्लस 1 इसी x के आने के कारण से, ये जो x अंदर में आया हुआ है ना, इसी के कारण से हमारे पास ये बाहर में x प्लस 1 भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझना है कि भाई हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें था हमारे पास 1 प्लस log x का स्क्वायर बाई एक्स,
और यहाँ सिर्फ एक x चेंज होने से हमारे क्वेश्चन में एक x+1 भी आ गया, तो यानी यहाँ समझ में आना चाहिए कि इसी x के कारण से ये भी आया हुआ है। ठीक है, अभी हम जो पिछला क्वेश्चन किए तो उसमें क्या था, 1+log x का होल स्क्वायर था इस तरीके से, और बाई में x था। बस क्वेश्चन में सिर्फ एक सॉल्व ये होने से यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह पे इधर x आया आने से एक और हमें टर्म ऐड करना पड़ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ गया, वो x+1। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। तो ये हमें हिंट दे रहा है कि हमें फिर से पिछले ही प्रोसेस करना है जो पिछले में किए हैं। तो हम क्या करेंगे, t अज्यूम कर लेंगे x+log x को। देखो क्यों किए हैं, क्योंकि x का तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और log x का 1/x, तो 1+1/x, फिर से x+1/x आ जाएगा। तो यानी कि dt/dx इक्वल टू, ये तो 1 हो गया x का, प्लस ऑफ 1/x log x का होता है, और हम इसका एडिशन यदि करेंगे dt/dx, देखो x एलसीएम ले लो तो ये x+1 आ गया, और फिर से ये हमें ये चीज़ मिल रहा है ये, और इसी के साथ हमें dx भी है एक, यानी कि ये जो dx है dt इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1/x dx। यानी कि ये जितना येलो कलर से हम इधर किए हैं वो सबके जगह पर रिप्लेस होकर के क्या आएगा, dt आएगा केवल। बात समझ में आ रही है? तो इसको करो तो, और x+log x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t, और इसका स्क्वायर है तो t² dt। सेम कॉन्सेप्ट, सेम आंसर भी आ सकता है, सिर्फ x ऐड होगा, x आ जाएगा 1 की जगह पे, ठीक ना। तो इसको करोगे तो ये t³/3 अभी किए थे, प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे 1/3 t किसको माने हो, x+log x को, इसका क्यूब प्लस c, आंसर हो गया ये आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक एक लाइन का आंसर, यदि हम अच्छे से समझ कर चले क्वेश्चन को क्या अप्रोच करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।